हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आपसे शेयर करने वाली हूँ। देखिए, हमारे जो पौधे के पत्ते हैं अभी पीले हो रहे हैं, तो हम सबके दिमाग में ये आ रहा है कि पौधे के पत्ते आखिर पीले क्यों हो रहे हैं। तो उसी के कारण के बारे में आज मैं अपने वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो सामने आप जो ये पौधा देख रहे हैं, ये मेरा कृष्ण कमल का पौधा है और देखिए इसके नीचे के पत्ते कुछ अब पीले हो रहे हैं। तो आपके यहाँ भी हो सकता है इस पौधे के पत्ते पीले हो रहे हो और धीरे धीरे गिर रहे हो। तो पहला कारण अभी जो है वो है कि अभी बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं, परमानेंट प्लांट्स, जो डॉर्मेंसी में जा रहे हैं। तो डॉर्मेंसी का क्या मतलब है पहले वो बता देती हूँ। कुछ प्लांट्स जो है वो जनरली विंटर्स में डॉर्मेंसी पीरियड में जाते हैं, मतलब वो उनका रेस्ट पीरियड होता है, उस समय वो फूल नहीं देते हैं और अपनी पत्तियाँ भी गिराते हैं। तो अभी इन प्लांट्स के पत्ते पीले होने एकदम नॉर्मल है। अगर पत्ते इस तरह से पीले होके गिर रहे हैं तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये एक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है और ये होगा और इससे पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा। जब वापस से इनके ब्लूमिंग पीरियड आएगी तो ये अपने नए पत्ते निकाल के प्लांट एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। इसके अलावा भी जो कारण होते हैं पत्ते पीले होने के वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो एक तो मौसम में अगर किसी तरह का बदलाव होता है, जैसे अचानक से बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा गर्मी, तो भी पौधे के पत्ते पीले होते हैं। आप लोगों ने भी ये नोटिस किया होगा कि जैसे ही मौसम चेंज होता है आप देखते हैं कुछ प्लांट्स के पत्ते एकदम पीले होने लगते हैं और गिरने लगते हैं। तो वो भी धीरे धीरे नॉर्मली ठीक हो जाते हैं। जो सबसे परेशानी वाली चीज़ है कि पत्ते पीले होने की, वो होते हैं फंगस के कारण। अगर आपके पत्ते फंगस के कारण पीले हो रहे हैं तो आपको उसे तुरंत ट्रीट करने की ज़रूरत होती है। तो जिन प्लांट्स का डॉर्मेंसी पीरियड नहीं है और अभी अगर मौसम में भी कोई उस तरह का बदलाव नहीं आया है और अगर आपके पत्ते फिर भी पीले हो रहे हैं और पूरे पौधे के पत्ते एक साथ पीले होके गिर रहे हैं, तो वो हो सकता है फंगस के कारण हो। तो आपको सबसे पहले पौधे की मिट्टी चेक करनी है कि कहीं आप उस पौधे में ओवर वाटरिंग तो नहीं कर रहे हैं। अगर ओवर वाटरिंग कर रहे हैं तो उसकी जड़ें जो हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी। तो उस केस में आपको पौधे को निकाल के और उसकी जड़ों को चेक करना होगा कि जड़ें ठीक है कि नहीं, और उन्हें रिपोर्ट करके फिर से उन्हें अच्छे से फंगीसाइड के साथ ट्रीट करना होगा। और कुछ पौधों में आप देखिएगा पीली पत्तियां अंडर वाटरिंग या ओवर वाटरिंग के चलते भी होती हैं। तो देखिए ये जैसे अडेनियम की पत्तियां भी अभी इस तरह से पीली होकर गिर रही हैं, तो इनकी भी डॉर्मेंसी पीरियड आ रही है। और दूसरा कारण ये भी होता है जब आप इसमें ओवर वाटरिंग करते हैं तो भी इनके पत्ते गिरने लगते हैं। तो मेरी मिट्टी अभी पूरी तरह से ड्राई है, तो ये ओवर वाटरिंग के चलते नहीं है, तो ये डॉर्मेंसी पीरियड के चलते हैं। फिर देखिए इधर गुड़हल के पौधे, इसमें भी लगभग देखिए कितनी सारी पत्तियां नीचे सूख कर गिर रही हैं। तो इनमें भी, गुड़हल में भी 2-3 वैरायटीज़ होती है, जिसमें कुछ वैरायटी जो होते हैं वो ठंड में डॉर्मेंसी में चले जाते हैं और ब्लूमिंग उनकी रुक जाती है और वापस से वो फरवरी में अपनी ब्लूमिंग शुरू करते हैं। तो इनकी भी कुछ वैरायटीज़ में आप ये देखेंगे कि डॉर्मेंसी पीरियड में ये अपनी जितनी भी पुरानी पत्तियां हैं वो इस तरह से गिरा देते हैं। ये देखिए ये जो पत्तियां हैं ये बहुत पुरानी हो गई हैं। ये देख के समझ में आता है कि ये जैसे जैसे पत्तियां पुरानी होंगी, एज होगा, तो वो नीचे गिर जाएंगे। और फिर जैसे ही इनका मौसम आएगा वापस से जनवरी फरवरी में, ये अपनी नई पत्तियाँ निकालने लगेंगे। तो ये सब नेचुरल प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आपके पूरे पौधे की पत्ती एक साथ पीली होके गिर रही है और उनके कोई भी डॉर्मेंसी पीरियड या मौसम चेंज नहीं है, तो फिर आपको उसे अच्छे से चेक करना होगा। तो अभी जो पत्तियां गिर रही हैं वो विंटर्स के कारण गिरेंगी, इसलिए अभी हमें किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप मैंने अपने वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे दी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मुझे मेरे कृष्ण कमल के वीडियो पे भी कुछ सवाल आ रहे हैं, तो उसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना के सारे सवालों का जवाब दूँगी। उसको लेकर भी काफ़ी लोगों के मन में प्रश्न आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं एक नया वीडियो जल्दी आपके पास लाने वाली हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।